नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट चॉपर की टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो है स्टेप डाउन चॉपर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहता हूं कि स्टेप डाउन चॉपर किस ट्रांसफार्मर से कोरिलेट होगा। आई होप आपने जवाब सही दिया होगा। स्टेप डाउन चॉपर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह एक्ट करता है, इसीलिए कोरिलेट भी उसी से होगा। वो सिंपल तरीके से अगर आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल समझा होगा तो ये भी आपके लिए काफी आसान होगा। स्टेप डाउन चॉपर एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटा के आउटपुट वोल्टेज में देता है। डिफरेंस इतना है कि वहां वो वोल्टेज का नेचर जो था वो कैसा था, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज का नेचर होगा वो कैसा होगा, डायरेक्ट करंट यानी डीसी। तो बच्चों, जब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, स्टेप डाउन चॉपर की बात करेंगे तो कोरिलेट करके हम बोल सकते हैं ये वो चॉपर है जिसमें फिक्स्ड इनपुट डीसी को वेरिएबल आउटपुट डीसी में स्टेप डाउन करके यानी वोल्टेज को घटा के हमें मिल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि सर सर्किट डायग्राम में ऐसे किस प्रकार से अरेंजमेंट हम करते हैं कि हम स्टेप डाउन चॉपर डेवलप कर सकते हैं। तो स्टेप डाउन चॉपर को जब हम यहाँ डिस्कस करेंगे बच्चों, तो इसको कुछ ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि मेरे पास कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जिन एलिमेंट्स को मैं आपस में ज्वाइन करूंगा और फाइनली एक ऐसा सर्किट बनाऊंगा जो कि इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज में डाउन करके हमें दे रहा है। और इसीलिए इस स्टेप डाउन का नाम है बक चॉपर, BUCK। याद रखिएगा, मैं ट्रिक भी बता चुका हूँ। बूस्ट से हमारी एनर्जी बढ़ती है, तो इसीलिए स्टेप अप के लिए बूस्ट और डाउन के लिए बक। तो आइए मैं आपको यहाँ सर्किट डायग्राम समझाता हूँ। सर्किट डायग्राम में आप देखिए, हमने सप्लाई वोल्टेज लिया VS। यहाँ एक स्विच आपको दिख रहा होगा, जो स्विच है बच्चों वो क्या है, चॉपर। जब मैं CH लिखूं, मैं SW लिखूं, या फिर मैं सिर्फ एरो बना दूं, अगर मैं यहाँ चॉपर का ऑपरेशन कर रहा हूं तो आप स्विच को चॉपर ही मानेंगे बच्चों। मैंने फ्री व्हीलिंग डायोड लिया जिसको किस सिंबल से लिखा, FD से मैंने मेंशन किया यहाँ पे। सिमिलरली मेरे पास एक लोड होगा, उस लोड को मैं रेसिस्टिव या फिर किसी और फॉर्म में कंसीडर कर सकता हूं। तो बच्चों, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स लिया, जिस एलिमेंट के अक्रॉस मैं इस सर्किट को डेवलप करूंगा, और लोड के अक्रॉस जो मुझे वोल्टेज मिल रहा है बच्चों, दैट इज V0। यानी V0 वोल्टेज मुझे लोड के अक्रॉस मिल रहा है जिसको हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब इसके मोड ऑफ ऑपरेशंस को समझ लेते हैं, ये काम कैसे करता है। सबसे पहला और कॉमन मोड लेते हैं। जैसे मैंने स्विच को क्लोज किया, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया बच्चों, फाइनली क्या होगा, स्विच को क्लोज करते ही मेरा जो फ्री व्हीलिंग डायोड था वो रिवर्स बायस होगा। कैसे होगा रिवर्स बायस, आप सोच के बताइए मुझे। क्योंकि सप्लाई में एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल था, और वही अपीयर हुआ फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस। यानी फ्री व्हीलिंग डायोड के एनोड टर्मिनल को मैंने कैथोड टर्मिनल को मैंने प्लस दिया, एनोड को माइनस दिया, तो वो हो गया रिवर्स बायस। और उसके रिवर्स बायस होते ही जो भी सोर्स वोल्टेज होगा वो किसका अक्रॉस अपीयर होगा बच्चों, मेरे लोड का अक्रॉस। तो इस केस वन में जब चॉपर क्लोज्ड है तो जो V0 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, VS के बराबर, आप याद रखिएगा। और जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो कैसे होगा, सोर्स टू लोड, और वैल्यू ऑफ करंट होगा वो I0 यहाँ पे लिया मैंने। I0 की वैल्यू मैं वोल्टेज अपन रेसिस्टेंस या लोड की वैल्यू को डिवाइड करके आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। अब मैं दूसरे मोड में आता हूं, जहां पे मैं अपने चॉपर को ऑफ कर रहा हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा, चॉपर को मैंने कर दिया ऑफ। चॉपर को ऑफ करते ही फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पे टर्न ऑन हो जाएगा। यानी चॉपर ऑफ हुआ, फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हुआ। क्यों ऑन हुआ फ्री व्हीलिंग डायोड, क्योंकि यहाँ मैंने इंडक्टर सर्किट लगा के रखा है, और उस इंडक्टर सर्किट की वजह से ये मेरा फ्री व्हीलिंग डायोड फोर्सली ऑन होगा। और उस कंडीशन में आप देखेंगे जो मेरा करंट है वो क्या करेगा, अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। लेकिन क्या मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, नहीं। क्यों नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, 0। तो जो V0 होगा वो V0 की वैल्यू चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, जब डिवाइस ऑन है तो VS के बराबर, जब डिवाइस ऑफ है तो उसकी वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है। लेकिन करंट की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही है। यानी करंट की वैल्यू शुरुआत में चार्ज हो रही है, बाद में डिस्चार्ज हो रही है। तो बच्चों, इस तरीके से हम यहाँ बोल सकते हैं कि मेरे पास जो स्टेप डाउन चॉपर है, स्टेप डाउन चॉपर के अंदर दो मोड ऑफ ऑपरेशन हुए।
जिसमें एक मोड में यानी मोड 1 में मैंने चॉपर को ऑन किया, फ्रीव्हीलिंग डायोड को ऑफ रिवर्स बायस रखा, और मोड 2 पे जब मैंने चॉपर को ऑफ किया तो मैंने फ्रीव्हीलिंग डायोड को ऑन कर दिया। अब यहाँ हम इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन करके समझते हैं बच्चों कि कैसे जो मेरा डिवाइस है उस डिवाइस का वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज स्टेप डाउन हो रहा है, और स्टेप डाउन होने के लिए वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों अब हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर लेते हैं और इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल है, हमने रेक्टिफायर सर्किट में किया हुआ है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो मोड 1 में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम अपने डिवाइस का ऑन टाइम का डिस्कशन करेंगे। मीन्स जो टाइम होगा वो ऑन टाइम होगा, मीन्स 0 से लेकर टी ऑन तक। और उस कंडीशन में क्या था बच्चों, फ्रीव्हीलिंग डायोड रिवर्स बायस था, और इसीलिए वहां पे मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था, वी नॉट की वैल्यू मिल रही थी वीएस के बराबर। सिमिलरली बच्चों जब हम मोड 2 में आए थे तो मोड 2 में कौन सा टाइम होगा, नॉर्मली टी ऑन टाइम से लेके टोटल टाइम पीरियड या टी ऑन टाइम से लेके टी ऑफ तक। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे कि सीएस को मैंने स्विच को ऑफ कर दिया और फ्रीव्हीलिंग डायोड को मैंने रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस कर दिया। और वो क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि हमारे पास क्या था स्विच के अंदर, मेरे पास डिवाइस के अंदर क्या था, इंडक्टर, जो कि अपने आप को पहले चार्ज किया था अब अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है। तो आइए अब हम इसका आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। टोटल टाइम पीरियड इक्वल टू होता है टी ऑन टाइम प्लस बच्चों टी ऑफ टाइम। आई होप सबको याद होगा। अब जो टी होगा वो डिसाइड किस पे करेगा, हमारे ऑन और ऑफ टाइम की वैल्यूज पे। और ऑन और ऑफ टाइम की वैल्यूज को मैं स्विचिंग ऑपरेशन से जब चाहूं तो घटा सकता हूं और बढ़ा सकता हूं। आपको याद होगा कैसे हम उसको बढ़ाते हैं और कैसे हम उसको घटाते हैं, टाइम रेशियो कंट्रोल में मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। मेरा डिवाइस बच्चों यानी जो मेरा चॉपर था वो ऑन किस मोड में था, तो चॉपर मेरा ऑन था बच्चों कौन से टाइम तक, 0 से लेके टी ऑन टाइम तक। तो इसे रिस्पेक्ट में मुझे क्या मिला था, वीएस की वैल्यू वी नॉट मिली थी यानी आउटपुट वोल्टेज मिला था। तो आइए किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग टर्न ऑन। कैसे निकालते हैं एवरेज वैल्यू बच्चों, आपको सबको याद होगा 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 बाई टी। कुछ बुक्स में टी को टीएस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 अपॉन टी, फिर 0 से लेके टाइम पीरियड यानी टी, सप्लाई वोल्टेज कितना था बच्चों वीएस, और मैंने टाइम ले लिया dt। अब आप मुझे बताएंगे 1 अपॉन टी को मैंने 1 अपॉन टी ही लिख दिया, लेकिन जो ये लिमिट है लोअर लिमिट वो 0। अब 0 से t को मैं दो भाग में डिवाइड कर लूंगा बच्चों, 0 से लेके कहाँ तक, टी ऑन तक, और साथ में टी ऑन से कहां तक बच्चों, टी ऑफ तक। मैं एक एक एक्सप्लेनेशन को अच्छे से कर रहा हूं ताकि आपको इसको डिटेल में समझा सकूं। अब यहाँ इनपुट वोल्टेज फिर अभी क्या है, वी एस डी टी, और सिमिलरली यहाँ भी क्या है बच्चों, वी एस डी टी। लेकिन आपको याद होगा इस 0 से लेकर टी ऑन तक मुझे आउटपुट मिल रहा था, लेकिन टी ऑन से लेकर टी ऑफ तक मुझे आउटपुट स्विच चूंकि बंद था तो जो सप्लाई वोल्टेज था वो आउटपुट का क्रॉस अपीयर नहीं हो रहा था, तो इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी हो जाएगी, 0। तो जो मैं वी नॉट कैलकुलेट करूंगा वो होगा 1 बाई टी। वी एस बाहर आ गया, कांस्टेंट वैल्यू है, मैंने डी टी का इंटीग्रेशन कर लिया, दैट इज टी। लोअर लिमिट कितना है बच्चों, 0, अपर लिमिट कितना है बच्चों, टी ऑन। तो इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी वी एस बाई टी, और यहाँ वैल्यू हो जाएगा अपर लिमिट टी ऑन माइनस लोअर लिमिट 0। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ वी नॉट इक्वल टू, मैंने टी ऑन को आगे कर दिया तो टी ऑन बाई टी टोटल टाइम पीरियड इनटू एस। अब मैं आप ही से पूछूंगा कि मैंने पुराने वीडियोस में टी ऑन अपॉन टी को क्या बोला था बच्चों। यस सही बोल रहे हैं आप, टी ऑन अपॉन टी को मैंने बोला था ड्यूटी रेशियो डेल। तो यहाँ लिख सकता हूँ वी नॉट इक्वल टू डेल इंटू वी एस, जहां पे जो डेल होगा वो क्या होगा बच्चों, टी ऑन टाइम अपॉन टी यानी टोटल टाइम पीरियड। और मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊं तो मैं लिख सकता हूँ टी ऑन अपॉन टी को लिख सकता हूँ टी ऑन अपॉन टी ऑफ। तो इस तरीके से बच्चों मुझे जो आउटपुट वोल्टेज मिला एवरेज वैल्यू, वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, डेल की वैल्यू पे। अब यहाँ डेल का रेंज क्या होगा बच्चों, 0 से लेके 1 तक, यानी डेल का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 और मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1। यहाँ 0 हम नॉर्मली तब लेंगे जब टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाए।
तो आप वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं कि कैसे आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। आप यहाँ भी मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कैसे आउटपुट वोल्टेज इस डेल लेस देन 1 होने की वजह से, डेल की वैल्यू लेस देन 1 होने की वजह से कैसे आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर 220 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज था, डेल की वैल्यू 1 थी, तो 220 का 220 मिल रहा है आउटपुट में। लेकिन अगर 220 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज है और डेल की वैल्यू अगर 0.5 है बच्चों, तो 110 मिलेगा, यानी वोल्टेज डाउन होकर मिल रहा है। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं बक कन्वर्टर, यानी स्टेप डाउन कन्वर्टर या स्टेप डाउन चॉपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली अगर आपकी इच्छा है कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करने की बच्चों, आरएमएस वैल्यू, तो आपको याद होगा ट्रिक क्या बताया था मैंने। सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, सप्लाई वोल्टेज का, कर दिया मैंने स्क्वायर। फिर क्या लेंगे, मीन। मीन कैसे लेते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड, 0 अपॉन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड में कहां से कहां तक ले लूंगा, 0 से लेकर टी तक, आपको पता है। और साथ में कर दूंगा dt। और फिर क्या करते हैं बच्चों, इसका लेते हैं रूट। तो रूट के लिए मैंने कर दिया पावर 1/2। अब आइए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो वी आर एम एस का जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, वी एस का स्क्वायर किया, कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया मैंने। बाहर जैसे लूंगा बच्चों तो वी एस का स्क्वायर रूट से बाहर लूंगा तो वी हो गया, वी एस ही हो गया। अब 1 अपॉन टाइम पीरियड यहाँ पे है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, क्या आएगा वैल्यू बच्चों, टी ऑन आएगा, टी ऑन -0। पावर कितना हो गया, 1/2। इसको मैं सॉल्व करूं तो बोल सकता हूं दैट इज वी एस। और यहाँ टी एन अपॉन टी को क्या लिखूंगा, डेल, और डेल का पावर कितना है, 1/2। तो यहाँ लिख दीजिए वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेल इंटू वी एस, दैट इज आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। करंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। करंट के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस वोल्टेज अपन लोड रेसिस्टेंस से डिवाइड कर लीजिए। जैसे रेसिस्टिव लोड लगाया तो लोड रेसिस्टेंस से डिवाइड कर लीजिए, करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हम स्टेप डाउन चॉपर का सर्किट डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, उसकी वेवफॉर्म और मैथमेटिकल एनालिसिस देख चुके हैं। आपने देख लिया कि कैसे स्टेप डाउन चॉपर में डेल की वैल्यू लेस देन 1 होने की वजह से आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होके मिल रहा है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।